आप लोग डेली एक क्वेश्चन राइज करते हो ना अपने पेरेंट्स से, हमसे, है ना? क्या क्वेश्चन राइज करते हो कि स्टडी क्यों करनी चाहिए? होता है ना माइंड में कि हम स्टडी क्यों करें, है ना? तो हम स्टडी पे बेस्ड एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाएंगे, ठीक है? एक पहले क्या होता था ना बेटा, गुरु आश्रम होते थे, है ना? वहीं पे बच्चे रहते थे और जब वो बड़े हो जाते थे, उनकी एजुकेशन पूरी हो जाती थी, तब वो वापस अपने घर को आते थे। तो एक गुरु आश्रम में आप लोगों जैसे एक बच्चा था जो पढ़ना नहीं चाहता था, है ना? और डेली वो मिसयूज करता था, जो भी गुरुजी उसको करने को देते थे वो करता ही नहीं था। परेशान हो गए गुरुजी, है ना? और डेली एक क्वेश्चन क्यों पढ़ूं, नहीं करना है, मतलब उस टाइम की जो भी शिक्षा होती थी। तो गुरुजी का लेकिन वो आदत बहुत करता था। अब गुरुजी के पास वो आया तो उसने कहा कि आप, जैसे होता है ना पहले क्या होता था कि सारे काम गुरुजी के बच्चे ही करते थे, टीचर के, लकड़ी लाना, लकड़ी से खाना बनता था ना, चूल्हा जलाते, है ना? या और भी जो काम है खेती का है, जो वो गुरु का सारा काम शिष्य करते थे। तो शिष्य आया, अब गुरु ने उनको कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। और आज के टाइम जैसे नहीं, पहले तो जब गुरु कोई काम देता था तो शिष्य बहुत खुश हो जाते थे कि गुरुजी ने मुझे काम दिया। स्टॉप राइटिंग बेटा, स्टॉप राइटिंग। तो शिष्य खुश हो गया, गुरुजी ने आज मुझे बुलाया है, मुझे काम दिया है। गुरुजी ने उसको एक छन्नी दी, आपने घर पे देखा होगा ना, चाय की छन्नी होती है, ऐसी छन्नी उन्होंने दी। और वो छन्नी बहुत गंदी थी और उसमें छेद भी हो रखा था। अब गुरुजी ने उस शिष्य को दी कि मुझे इस छन्नी से ही पानी पीना है, ठीक है? शिष्य गया, नदियां होती थी, नदी पे लेके गया उस छन्नी को। जैसे उस छन्नी को नदी में डालता, वो नदी कैसे थी नदी, हम ऐसी पानी फ्लो हो रहा है। अब जैसे उसने छन्नी डुबोई, इसमें तो होल है, पानी वापस गुरुजी के पास पहुंचता है छन्नी लेके। गुरुजी मैंने तो कोशिश की बट इसमें पानी नहीं रुका। गुरुजी ने फिर भेजा, बोलो जाओ दोबारा कोशिश करो, है ना? फिर वो जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर उसमें पानी नहीं ठहरता। वो फिर आता है गुरुजी के पास, कहते नहीं एक बार आप फिर कोशिश करो, है ना? तीसरी बार जाता है, फिर वही कंडीशन होती है कि छन्नी में पानी भर तो जाता है लेकिन वापस निकल जाता है। अब फाइनली वो गया, क्या करे बेटा, डोंट डू दिस। फाइनली वो गया अपने गुरुजी के पास और बोला, गुरुजी मैं कितनी बार भी डालूं पानी इसमें, लेकिन पानी तो निकल ही जाएगा, आपकी प्यास मैं कैसे बुझाऊं? तो गुरुजी ने कहा कि इस छन्नी को देखो, जो छन्नी थी उसको देखो। जब आप ये छन्नी लेकर गए थे, कितनी गंदी मैली थी, है ना? मैली थी, है ना? और अब आपने जब प्रयास किया इसमें ज्ञान डालने का, है ना? छन्नी को कैसे समझो, गुरुजी ने उनको क्या समझाया, छन्नी को अपने मस्तिष्क की तरह समझो कि जब आप छन्नी को लेके गए थे तो गंदी थी, है ना? यानी जब आपने मस्तिष्क को, यानी खुद को आप गुरु के पास लेके गया तो उसमें गंदगी थी, शिक्षा नहीं थी। लेकिन जब बार बार आपने इसमें पानी डालने की कोशिश की तो छन्नी क्या हो गई, बिल्कुल साफ हो गई ना। उसमें से जब आप पहली बार जब छन्नी में पानी डाला तो छन्नी गंदी थी, पानी भी गंदा निकला। उसके बाद पानी डालते गए तो जब छन्नी साफ हो गई तो पानी भी साफ निकला। यानी मस्तिष्क में जब आप ज्ञान डालते गए तो ज्ञान भी तो निकला। पहले गंदगी थी, गंदी बातें भरी हुई थी, और जब आपने डेली उसमें ज्ञान डाला, डेली कुछ ऐड ऑन किया, नई नई चीजें सीखी, तो आपके मस्तिष्क में से ज्ञान बाहर आने लगा। पहले गंदी बातें, शरारतें बाहर आ रही थी और अब ज्ञान बाहर आने लगा। तो कितनी अच्छी बात है ना कि जब आपके मस्तिष्क से ज्ञान बाहर आ रहा है, यानी आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, है ना? दूसरों को कुछ सिखा रहे हो। जब फर्स्ट टाइम आपने साइकिल सीखी तो सिर्फ आपने सीखी, डेली आपने सीखी, तो आप इतने कैपेबल हो गए कि अपने यंगर सिस्टर ब्रदर को सिखाने के लिए कैपेबल हो गए ना। तो वो भी ज्ञान है। जो भी आप डेली लर्निंग करते हो, टीचिंग करते हो, वो सब ज्ञान है। तो जब आपके पास आ गया, आपने दूसरे को दिया, तो शिक्षा आगे बढ़ती जाएगी ना। वही चीज स्टडी का है कि जब आप खुद अडॉप्ट कर रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, तो आप दूसरों को देने के काबिल बन रहे हो, है ना? इसलिए लर्निंग जरूरी है, इसलिए एजुकेशन जरूरी है। समझे? एजुकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके दिमाग से गंदी बातें निकालनी है और अच्छी बातें उसमें डालनी है, ठीक है?